आज की कहानी है परोपकार। प्राचीन काल में हमारे देश में एक महान परोपकारी राजा हुए हैं। उनका नाम था रंतिदेव। वे चंद्रनगर में राज्य करते थे। दूसरों की भलाई के लिए वे सदा तत्पर रहा करते थे। उनके राज्य में प्रजा को किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ़ नहीं थी। सब प्रकार का आनंद था। एक बार उनके राज्य में घोर अकाल पड़ा। खेती सब नष्ट हो गई, जलाशय सब सूख गए, चारों ओर विपत्ति के बादल मंडराने लगे। भूख प्यास से व्याकुल होकर अनेक व्यक्ति मरने लगे। राजा रंतिदेव अपनी प्रजा की यह हालत देखकर अत्यंत दुखी हुए। वे प्रजा के दुख दूर करने का उपाय खोजने लगे। उन्होंने राजकोष के अन्नागारों को खुलवा दिया, परंतु फिर भी प्रजा का कष्ट नहीं मिटा। धीरे धीरे उनके राज्य में यह स्थिति उत्पन्न हो गई कि राजा रंतिदेव के पास प्रजा की सहायता का कोई उपाय ही नहीं रह गया। उन्होंने अपनी रानी तथा अपनी संतान के साथ राजभवन को छोड़ दिया और वे वन में तपस्या करने के लिए चल दिए। वन में जाकर उन्होंने घोर तपस्या की। सारा शरीर सूखकर कंकाल बन गया। आँखों की ज्योति मंद पड़ गई, इंद्रियां शिथिल पड़ गईं। फिर भी वे अपनी तपस्या में लीन रहे। अंत में भगवान प्रसन्न हुए। वे राजा रंतिदेव के उग्र तप से प्रकट हुए और बोले, राजन क्या चाहते हो, मांगो। राजा रंतिदेव ने भगवान को सम्मुख देखकर स्तुति की। फिर हाथ जोड़कर कहा, प्रभु केवल यह वर दो कि मेरी प्रजा सुखी रहे, उसे किसी प्रकार का कष्ट न हो। भगवान ने कहा, तथास्तु राजन, ऐसा ही होगा। तुमने प्रजा की हित के लिए उत्तम वर मांगा है। जाओ, तुम्हारी तपस्या सफल हुई। भगवान का ऐसा वर पाकर राजा रंतिदेव अत्यंत हर्षित हुए। उन्होंने भगवान की वंदना की। भगवान वर देकर अंतर्धान हो गए। रानी ने अपने पति को कई मास के बाद भोजन बनाकर भेजा। राजा रंतिदेव ने जैसे ही खाने को हाथ बढ़ाया कि एक बूढ़ा व्यक्ति अपने कई कुत्तों के साथ उनके सामने आकर खड़ा हुआ। बोला, राजन, मेरे ये कुत्ते और मैं कई दिनों से भूखे हैं, लाओ कुछ भोजन दे दो, बड़ा पुण्य होगा। राजा रंतिदेव ने प्रसन्न होकर अपना भोजन उस बूढ़े अतिथि को दे दिया। भोजन के देते ही देवताओं ने पुष्प की वर्षा की। वह बूढ़ा अतिथि अंतर्धान हो गया और राजा रंतिदेव के सामने भगवान आ गए। बोले, राजन, यह मैंने तुम्हारी परीक्षा ली थी। तुम महान हो, तुम्हारा हृदय विशाल है। जाओ और राज सुख प्राप्त करो। राजा रंतिदेव प्रभु के पुनः दर्शन पाकर धन्य धन्य हो गए। राजा रंतिदेव की कठिन तपस्या का फल यह हुआ कि उनकी प्रजा सुखी हो गई। राज्य में चारों ओर आनंद छा गया। जो परोपकारी हैं वे स्वयं सुखी होते हैं और जो दूसरों को सुख देते हैं। परोपकार धर्म का महान लक्षण है।